हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिपि क्लासेस। और आज का जो कंसेप्ट है वो है टेंस की जो पास्ट एंड प्रेजेंट टॉपिक जो था वो मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिया था, बट नाउ आई एम गोइंग टू टीच फॉर फ्यूचर टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि ये जो फ्यूचर टेंस होता है इसको हम पहचानते कैसे हैं, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है भाई, कोई भी सेंटेंस हो गया तो भाई कुछ ना कुछ तो उसके बारे में होता होगा ना। वैसे तो अकॉर्डिंग टू द टाइम कि कुछ काम अगर पास्ट में हो गया, फिर प्रेजेंट में हो रहा है या फिर आगे होने वाला है, तो इसी के मतलब बेस पर इसके अकॉर्डिंग हम इसको आइडेंटिटी कर सकते हैं। तो फ्यूचर टेंस जो होता है ना कि कोई भी काम ना तो हुआ है ना होने वाला है, मतलब अभी नहीं होने वाला है, लेकिन फ्यूचर में कोई भी काम जस्ट बिफोर द टाइम आप कर सकते हो। लाइक जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा, so you are not going to school, but now you are planning I will go to school, but you are making a planning for the future, right? So this way we can understand what is the future tense. So let's start example और लेते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा, मेरा दोस्त आएगा, मैं अमीर बनूंगा। तो लाइक दिस सेंटेंसेस जो भी होते हैं ये सभी क्या है, ये फ्यूचर टेंस होते हैं। अब इस तरह के सेंटेंस को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसके लिए हम समझेंगे कि वाक्य के अंत में क्या होता है, गा, गे, गी, है ना, कई तरह की चीज हो सकते हैं, है ना, जाओगे, मतलब इस तरह के बहुत सारे चीज आ सकते हैं, है कि नहीं है। लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपको दिखे। इसका कहने का मतलब है व्हाइल स्पीकिंग इस तरह की साउंड आ सकता है। जैसे मैं जाऊंगा तो वाक्य के अंत में क्या आया, गा, मैं बोलूंगा, गा, वो सुनेगी, गी। तो इस तरह के साउंड आता है, या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा किसी सेंटेंस में, तो आप समझ सकते हो कि भाई ये ना फ्यूचर टेंस का है। लेकिन फ्यूचर टेंस की आइडेंटिटी तो समझ में आ गया, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कौन सा टेंस है, इसमें तो कई सारी चीज होता है भाई। फ्यूचर में भी कोई काम होता है, कोई हो रहा है, कोई होने वाला होता है, तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं। तो इसको मैं जो बोलूंगा इसको बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये चार होते हैं, तो चार को हम इजीली समझेंगे। तो पहले सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। तो जिसकी आइडेंटिटी जो हम करेंगे या फिर इसकी पहचान जो होगा वो वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि सब रहेगा। ठीक है सर, नियम, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर नियम तो बहुत सारी चीज होता है, तो समझो ना यार, मैं लिखवा रहा हूँ। देखो इसकी नियम की बात करूँ तो पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है इसमें विल, या इसमें लगा सकते हो आप शैल, उसके बाद में इसमें लगा सकते हो वर्ब वन, एंड देन ऑब्जेक्ट। और भी बहुत कुछ बन गया तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो ये एक मतलब एक मैं समझ सकता हूँ कि ये इसका एक नियम हो गया। तो ये कौन सा है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा, अफर्मेटिव बनाने के लिए। नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल सा रूल है, आप जानते ही हो, जितने भी इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगे हुए हैं उसमें आप क्या लगा सकते हो, नेगेटिव लगा सकते हो, आई मीन नॉट लगा सकते हो। तो हाउ, तो लेट्स सी, देखिए, तो सॉरी, है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस में विल या शैल, प्लस में हम लगाएंगे यहाँ पे क्या चीज, प्लस में लगा देंगे नॉट, एंड देन सेम डाउन कर दो। ठीक है, तो प्लस में V1 देन ऑब्जेक्ट, नो चेंजिंग, ये नेगेटिव हो गया। अब हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, जो भी इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सपोर्टिंग वर्ब लगेगा, तो उसको हम पहले लिख देंगे। तो वेल, देखिए मैं लिख रहा हूँ विल या फिर शैल पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट होगा, उसमें V1 होगा, एंड देन ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके बाद में एक और आता है, चार तरीके से बनता है। सो इसमें आता है, एक होता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के ये तो प्लेसिंग नहीं करेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, सेम टू सेम रहेगा। नेगेटिव भी तो करना है ना, सब्जेक्ट लिखिए, यहाँ पर नॉट लिख दीजिए, और सिंपल फिर से वही और क्वेश्चन मार्क्स। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम टीचिंग यू। चलिए अब यहाँ पर तो आ गया सब सर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट, जस्ट टू वेट एंड वॉच। देखिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, इससे पहले कुछ सीक्रेट्स है, कुछ सम स्पेशल्स हैं, उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है कि सर वेयर टू यूज विल एंड वेयर टू यूज शैल, कहाँ पे करें। तो देखिए विल का यूज जो आप करेंगे, विल का यूज जब आप करेंगे तो इसके किसके साथ यूज करेंगे, तो ये आएगा यू के साथ में, ठीक है, दे के साथ में, राइट, ही के साथ में, किसी के साथ में, किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई चीज सिंगल,
ठीक है, सिंगल, आई थिंक आई गेटिंग माई पॉइंट। कोई चीज एक है, जैसे बॉय, गर्ल, एनिमल, कोई एक चीज होना चाहिए तो उसके साथ विल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। कहने का मतलब मेरा टोटल ये है कि सेल का यूज होता है ना आई और वी के साथ होता है, ठीक है। और जितने भी बच गए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ में क्या लगेगा, विल का इस्तेमाल करना है आपको। बात समझ में आ रहा है? चाहे वो सिंगल है चाहे वो क्या है, प्लूरल हो, मतलब एक से अधिक वाला हो, कोई भी हो, बस आई और वी को छोड़ करके सबके साथ विल का इस्तेमाल हम करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब यहाँ पर थोड़ी सी देख रहे हो स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इरेज दिस, देन आई विल स्टार्ट नेक्स्ट। सो चलिए, सॉरी गाइस, ओके, I'm going to erase this. Please, if you want, take screenshot. You can take this. इसकी हमें जरूरत है, that's why I'm not erasing it. चलिए, यहाँ पर अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले ना एक चीज आपको बताना जरूरी है, ठीक है, कि देखिए जहां पर बात अगर डेफिनेटली किया जाएगा, जैसे सॉरी, चलो पहले इसको समझाएं तो उसके बाद में उसको बताऊंगा, इजी रहेगा। जैसे मैं बोलता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा, राइट ना, मैं जाऊंगा, भाई कहीं भी जाना है जाओ, उससे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जाऊंगा। तो जाऊंगा कि आई के साथ क्या, सेल या विल, तो अभी भी बताया था मैंने, सेल, आई सेल गो, आई सेल गो, मैं जाऊंगा। लेकिन समटाइम्स यू कैन say like I will go, that's okay, no problem, while speaking you can use it, but according to the grammar you have to use what, shall, okay। but sir ये कैसे, क्यों यूज किया गया, मैं बताता हूँ। जब भी बात कोई डेफिनेटली की आती है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं जाऊंगा और एक मैं जरूर जाऊंगा, तो जहां पर बात जरूर की आती है, जरूर, तो ध्यान देना यहाँ पर shall के जगह पे क्या आ जाएगा, विल आ जाता है, और विल के जगह पर शैल, इसके जगह पर ये जाएगा और इसके जगह पर ये चला जाता है। जैसे ही बात जब कोई भी सेंटेंस हो, कोई कैसा भी ले लें, इट कैन टेक अ सेंटेंस, बट वेयर इफ यू आर यूजिंग शैल एंड विल और गेटिंग कंफ्यूजन और डिफरेंट बिटवीन द शैल एंड विल, तो लाइक दिस, जहां पर डेफिनेटली की बात आ जाएगा वहां पर आपको क्या करना है, विल एंड शैल, विल इसके जगह पे और शैल इसके जगह पे आ जाएगा। आई होप। चलिए आगे सर और एग्जांपल ले लो ना, तो चलो, मैं खाऊंगा, सॉरी तुम खाओगे, तो यू, अब यू के साथ में क्या लगता है, विल लगता है, तो यहाँ पर लगेगा यू विल ईट, तुम खाओगे, तुम जरूर खाओगे, तो यहाँ पर आई होप कैसे, यहाँ पर शैल आ जाएगा, कैसे हो जाएगा, यू शैल ईट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तो हो गया, लेकिन सर एक चीज और है, तो बोलो ना, मैं बता रहा हूँ ना, बताओ क्या दिक्कत है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब में बना दो ना, तो मैं बना देता हूँ ना, एक बना देता हूँ, बाकी खुद ट्राई कर सकते हो, यस या नो, या। चलिए एग्जांपल लेते हैं, वे लोग जाएंगे, चलिए और कुछ लेते, वे लोग पढ़ेंगे, दे अब क्या, दे रीड बोल सकता हूँ, बट ध्यान है इस बात का, रीड कैसे, अगर यहाँ पर कोई पोएम, स्टोरी और न्यूज़पेपर, देन यू हैव टू यूज रीड, ठीक है। लेकिन अगर बात आती है किस चीज की, कि अगर भाई मैं पढ़ता हूँ या फिर मैं पढ़ूंगा, तो आई स्टडी बोल सकते हो, आई लर्न बोल सकते हो, ठीक है, इस तरह का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे दे विल स्टडी, वे लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। वे लोग नहीं पढ़ेंगे तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे, दे विल, और इसके जस्ट बाद में नॉट, दे विल नॉट स्टडी, ठीक है, दे विल नॉट स्टडी। अच्छा, क्या वे लोग पढ़ेंगे, तो विल को पहले लिखेंगे, विल दे स्टडी। क्या वे लोग पढ़ेंगे, क्या वे लोग पढ़ेंगे, क्या वे लोग नहीं पढ़ेंगे, तो विल को सेम रहने देंगे, विल दे नॉट स्टडी। क्या वे लोग नहीं पढ़ेंगे, ये चार हो गया। इसके लिए एक WHP फैमिली क्या है, तो वो बाद में पढ़ाऊंगा, नहीं तो यू कैन गेट, मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टीचिंग राइट नाउ। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी समझ लेते हैं। जैसे कि आइडेंटिटी बार बार मुझे बताने की जरूरत तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन बताऊंगा, आपकी डिमांड है तो मैं ऐसा ही करूँगा, पूरे डिटेल में समझाऊंगा। तो देखिए,
तो इसकी जो पहचान होगी ना, इसका होगा ता रहूंगा। मतलब कोई भी काम फ्यूचर टाइम में होता रहेगा, है ना। ते रहेंगे, ती रहेंगी, ठीक है। इस तरह की आपको वाक्य में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। या फिर मतलब साउंड आएगा जब आप बोलोगे तो इससे पता चलेगा, और जिसके बेस पर आप क्या करते हो, एक आइडेंटिटी कर सकते हो, एक मतलब बोल सकते हैं क्या ना, रिकॉग्नाइज जिसको कर सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूँ तो आइडेंटिटी इसकी फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो इसकी फॉर्मूला जो मैं बताना चाहूँगा, फॉर्मूला जो होगा इसका, आई मीन जो नियम जो होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर सिंपल सा वही होगा, क्या होगा, विल या फिर सेल लगेगा इसके अंदर। उसके बाद में इसमें वेरी एक थोड़ी सी डिफरेंस है और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या लगेंगे, बी लगा देंगे, और जिसके जस्ट बाद में वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। बाकी मैंने आपको बता रखा कि इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव आप कैसे बनाओगे, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन इसमें भी एक एग्जांपल लेकर के मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो सर इसका एग्जांपल भी एक बता दो। हालांकि अब देखिए, नेगेटिव बनाने कैसे करोगे, यहाँ पर नॉट लगा देना या इसके बाद नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करोगे, सेल या विल पहले लिख दोगे, बाकी सब अपनी जगह पे रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं, जहां पर है वहीं पर रहेगा, मतलब डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है, ओके। एग्जाम्पल एक ले लेकर बनाते हैं, तो एग्जाम्पल कैसे बनेगा हम समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं ले लूँ तो मैं खाता रहूँगा, है कि नहीं। कुछ नालायक सॉरी मतलब कुछ खाने वाले बहुत लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि तू आएगा तो मैं खाते ही रहूँगा, ठीक है। मैं जाता रहूँगा। एक और एग्जाम्पल फेमस है, कौन सा, तुम आओ ही ना आओ लेकिन मैं चलता रहूँगा, मैं रोता रहूँगा। आप जानते हैं, थोड़ा छोड़ो उसको। तो देखो, मैं खाता रहूँगा, मैं सोता रहूँगा। उसके बाद में और एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ तो सीता इंतजार करती रहेगी, मैं नहीं जा रहा हूँ लेकिन वो मेरा इंतजार करती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस हम यूज करेंगे। तो चलो, तुम मेरा इंतजार करते रहोगे, कैसे, यू यू है ना, तो तुम, तो यू के साथ में क्या लगाओगे, आप विल का यूज कर दो, यू विल। अब क्या करेंगे आगे, यहाँ पर हम बी के इस्तेमाल करेंगे, यू विल बी वेटिंग, वेटिंग करेंगे, भाई वेट करना है तो वेटिंग तो करना ही पड़ेगा ना, है ना। यू विल बी वेटिंग, किसके लिए, मेरा ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप फॉर मी, मेरे लिए, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। तो आई विल या आई शैल, दोनों में कोई यूज कर सकते हो। अगर आप सियोरिटी के साथ में हो तो आप शैल या फिर विल में इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर ग्रामर, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर यू हैव टू यूज शैल। I shall be waiting. I shall be waiting for you. Okay, you understand? अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, इसको पहले लिख दो, इंट्रोगेटिव बन गया। अगर नेगेटिव बनाना है तो यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, यहाँ पर जस्ट इसके बाद में क्या लगना, आपको नॉट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना होगा, चलिए मैं बना ही देता हूँ, छोड़ो। अब ये क्या है, ये अफर्मेटिव में है, ठीक है। अब मैं इसको बनाऊंगा नेगेटिव में। तो नेगेटिव में क्या करूंगा, मैं जो भी इसके अंदर सपोर्टिंग वर्ब लगा है, आई मीन हेल्पिंग वर्ब, उसको मैं जस्ट पहले लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा शैल आई बी वेटिंग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करता रहूंगा, ठीक है। मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं रुकने वाला वहां पर। तो क्या लिखूंगा कि आई शैल नॉट सॉरी गलत, हाँ ओके, आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, ओके। क्या मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करता रहूंगा, तब यहाँ पे क्या कर दो, अब यहाँ पे लगा दो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके लिए, शैल लगा, शैल आई, उसके बाद क्या लगेगा, जल्दी बताइए जल्दी से, यहाँ पर लग जाएगा आपका जस्ट नॉट, और उसके अंदर लगाओगे आप बी, और यहाँ पर तो बस सर फटाफट करते जाऊंगा सर, व्हाई आर यू वेटिंग सर, यू आर गेटिंग सो लेट, बट दैट्स ओके, आई एम सॉरी गाइस। यहाँ पर एक दिक्कत है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, यहाँ पर इसको गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द ग्रामर आपको ये जितने भी रूल मैंने बताए आपको इसको फॉलो करना होगा। बट वाइल स्पीकिंग, इफ यू आर अ बिगिनर इन इंग्लिश स्पीकिंग, तो यू कैन यूज बोथ will and shall, we can use anywhere, don't worry. But exactly
क्या करना है आपको कि मतलब कि क्या है कि आप जब बोल रहे हो ना, तो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हो या फिर आप एक बिगिनर हो, तो डोंट वरी, व्हाइल स्पीकिंग यू कैन यूज विल ऑलवेज विद एनीवन, चाहे वी है, चाहे वो दे है, चाहे वो सी है, सबके साथ में विल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। दैट्स गुड। ओके, सो चलते हैं, अब मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतने के लिए बाय एंड गुड नाइट। Please subscribe.